आदितत्व प्रतिपालिकाय सम्यक् त्वमिथ्यात्मगुणार्णवाय प्रशान्तरूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलो मूल श्री नमीनाथ भगवान की जय। बोलो अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। बोलो मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जनबंधुओं, सुप्रभ उवाच के इस अनुपम कार्यक्रम सम्यक समाधान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम विगत दिनों से चातुर्मास नगरी ललितपुर से प्रारंभ हुआ। यह कार्यक्रम बहुत ही अल्प समय में अपनी उच्च गति को प्राप्त हुआ है एवं उसके लाइक्स, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा है। यह जो कार्यक्रम है सम्यक समाधान, जैसा इसका नाम वैसा उसका काम। सम्यक समाधान, समाधान तो बहुत सारे हैं देश में, लेकिन यह जो समाधान है वह सम्यक समाधान है। जो भी विकल्प या समीचीन विकल्प कह सकते हैं आप सब लोगों के मन में है, आप वो हम तक पहुंचाते रहिए और हम आप इसका मुनिश्री के माध्यम से सम्यक समाधान देते रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा, यह जो सम्यक समाधान है देश विदेश में बहुत लोकप्रिय है। यह जो इसकी लोकप्रियता है वह उसका कारण एकमात्र यही है कि इसके साथ सम्यक जुड़ा हुआ है। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी, जो कि आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज जी के एक ऐसे विशुद्ध रत्न हैं जो कि अपने समय में से समय निकाल के लोगों के कल्याण के लिए यह कार्यक्रम में हम सभी को उपदेश प्रदान करते हैं। एवं जो दूसरे विशुद्ध रत्न ललितपुर नगर गौरव मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए हम सभी पे अनुकंपा दर्शाते हैं। तो मैं आप सभी का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं मुनिश्री से आग्रह एवं विनंती करता हूं कि वह आज के कार्यक्रम का संचालन करके हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जीवन में व्यवधान का एक मात्र कारण है कि हमें आज तक सम्यक समाधान प्राप्त नहीं हुआ। जिसको सम्यक समाधान प्राप्त हुआ उसका जीवन नियम से व्यवस्थित हुआ। हमें भी अपने जीवन को व्यवस्थित करना है तो हमारे मन में उठते विकल्पों का हमें सम्यक समाधान प्राप्त करना आवश्यक है। और विकल्प वो भी समीचीन विकल्प, और समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। ऐसी ही हम सभी को अनुकंपा प्राप्त हुई परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, और उनके मंगल सुभाषिष से हम सभी को समाधान प्राप्त हो रहा है। उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के माध्यम से देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं। और परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, आपने ही सम्यक समाधान के माध्यम से कहा था कि हम अपने
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे पुण्य में कहीं कमी है, अतः हमें अपना पुण्य गाढ़ा करना चाहिए। तो मेरा विकल्प यह है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा पुण्य गाढ़ा हो सके। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विश्वोत्तर सागर जी महाराज के पुण्य और पाप ये दोनों भी कर्म के निमित्त से प्राप्त हुए हमारे जीवन में सुख दुख देने वाले कारण हैं, जो वर्तमान में हमारे पुरुषार्थ के साथ किसी और कार्य की और एक कारण की आवश्यकता है तो वह पुण्य है। जब तक पुण्य गाढ़ा नहीं है तब तक किसी भी पुरुषार्थ का समय पर हमें फल मिलना किंचित भी जरूरी नहीं है। या ऐसा कह दो, हम पुण्य के अभाव में पुरुषार्थ को कभी भी फलीभूत नहीं कर पाते। ऐसे भी जीव है जो दिन रात पुरुषार्थ कर रहे हैं पर उन्हें फल नहीं मिल रहा। कुछ ऐसे भी जीव है जो दिन में चंद कुछ मिनट घंटे ही प्रयास पुरुषार्थ मेहनत करते हैं, उनका जीवन फलीभूत दिखाई देता। ये परम आवश्यक प्रत्येक कार्य में जैसे आचार्यों ने 5 समवायों की व्याख्या की, उसमें से 2 बातों को विशेषता से हमें समझना होगा, एक भाग्य और पुरुषार्थ। वर्तमान में जो बुद्धिपूर्वक कार्य सफल हो रहे हैं वह पुरुषार्थ है, और अबुद्धिपूर्वक कार्य की सिद्धि हो रही है वह भाग्य है, या उसे हम पुण्य भी कह सकते। और उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए या जो विकल्प आपने भेजा है उस पुण्य को गाढ़ा करने के लिए हमें पुण्य की क्रियाओं को दोहराना बहुत आवश्यक। पर यह बात भी परम सत्य है कि पुण्य की क्रिया मात्र तन से नहीं अपितु मन से भी दोहरानी आवश्यक। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम शरीर से तो बहुत सारी पुण्य की क्रियाएं, पूजा पाठ, जाप आदि सब कुछ करते हैं, पर मन में कहीं ना कहीं टीज, विकल्प, संकल्प हमेशा हमें परेशान कर। क्योंकि जितना कर्मों का आश्रय जीव मन से करता है उतना वचन और काय से नहीं करता, चाहे पुण्य हो चाहे पाप। इसलिए हम शरीर से तो अनादि काल से पुण्य की क्रिया, शुभ क्रिया तो दोहराते रहे, पर मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प बना रहा जिसके कारण से हम उस पुण्य की क्रियाओं से, शरीर से जितना पुण्य इकट्ठा कर सकते थे उतना कर नहीं पाए। इसलिए सबसे अधिक अगर आप अपने पुण्य को गाढ़ा करना चाहते हो तो पुण्य की क्रिया करते समय अपने परिणामों को, अपने मन को संभालने का पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि सबसे अधिक, जैसे अभी मैंने कहा, मन, वचन और काय से कर्मों का आश्रय होता है, तो उसमें सबसे पहले आचार्य भगवंतों ने मन को जगाया। इसलिए क्योंकि शरीर की क्रियाएं, वचनों की क्रियाएं दुनिया को दिखती है, समझ में आती है, इसलिए व्यक्ति कई बार संभल के भी करता है, पर मन की परिणति मात्र हमारे स्वाधीन होने से हम उस पर कंट्रोल या उस पर कभी भी प्रयास नहीं कर पाए। इसलिए पुण्य की क्रिया तो करनी ही होगी। पुण्य गाढ़ा करने के लिए जैसे जाप है, स्वाध्याय है, पूजा पाठ, अभिषेक आदि सब कुछ पुण्य की क्रिया है, पर उसके साथ साथ यह बात भी हमें निर्णित करनी होगी कि शरीर के पूजा पाठ, माला, अभिषेक के साथ साथ हमें अपने परिणामों को, अपने मन को भी संभाल कर बिल्कुल उन शुभ क्रियाओं में, पुण्य क्रियाओं में ही लगाना होगा। तभी हम किंचित उस पुण्य को गाढ़ा करने का प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा मात्र शरीर से किया हुआ, दोहराया हुआ कार्य
कभी भी हमें पुण्य रूप फलीभूत नहीं हो सकता। इसलिए अपने पुण्य को गाढ़ा करने के लिए जो तन से माला आदि फेरने की व्याख्या है, उसके साथ साथ अपने मन को भी फेरने से हमारा पुण्य गाढ़ा होगा, अन्यथा नहीं होगा। जो साधन देवशास्त्र गुरु रूप हमें मिले हैं, उनके निमित्त से जो हम शरीर से क्रिया कर रहे हैं, उसके साथ साथ मन को लगाकर उन क्रियाओं को करेंगे तो नियम से हमारा पुण्य गाढ़ा होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है सिद्धार्थ जैन, बानपुर उत्तर प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मनीषी के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हम सभी सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर श्रद्धान करते हैं, परंतु बहुत समय से यह प्रचलन में है कि तीर्थंकर भगवान जैसे पार्श्वनाथ भगवान हैं और भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान हैं, तो उनके साथ चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान या राहु ग्रह केतु निवारक श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इन सब में हमारे सम्यक दर्शन में दोष लगता है या उचित है या अनुचित है? सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज से। आगम में सम्यक दर्शन के 3 प्रकार बताए: क्षायिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन और क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन। कर्मों की क्षपणा से क्षायिक, कर्मों को दबाने से उपशमिक और उदय, उपशम और क्षय, इन तीनों की मिश्र परिणति से क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। इस क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन के आचार्य भगवंतों ने 3 दोष बताए, जिसको कहते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं चल मल अगाड़। जो क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता है, जिसके निमित्त से तत्वों पर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होते होते कुछ ऐसे दोष या कुछ ऐसे कारण घटित होते हैं जो परिपूर्ण रूप से हमें सम्यक को प्रगाढ़ या सम्यक दर्शन को अच्छा नहीं बना सकते। उन कारणों को ही आचार्य भगवंत 3 दोषों से, चल मल अगाढ़ दोषों से घटित कर। जैसे कि आपने विकल्प पूछा, ये इसलिए ज़रूरी था इस भूमिका को समझने के लिए, आपके प्रश्न को समझने के लिए यही कारण आवश्यक है। जो वर्तमान में बहुत सारे जीव कहते हैं कि चिंतामणि पारसनाथ, विघ्नहरण पारसनाथ, शीतलनाथ शीतलता देते हैं, मुनि सुब्रतनाथ राहु केतु ग्रहों का निवारण करने वाले हैं, आदि जितने भी प्रकार से उन तीर्थंकर भगवंतों को उनके कुछ विशेषणों से या उनके कुछ कारणों से जोड़ा गया है, ये चलमल अगाढ़ दोष में से ही एक दोष है। हमारा परम श्रद्धा उन परमात्मा पर है, पर किंचित भी मात्र पारसनाथ भगवान ही चिंता हरण है, विघ्न हरण है, ऐसा नहीं है। शीतलनाथ ही शीतलता देते, शांतिनाथ भगवान ही शांति विधाता है। ये हमारी मान्यता श्रद्धान के साथ साथ हमें चल मल दोषों को उत्पन्न कराने वाले, ये परमात्मा मेरे है, ये वेदी मेरी है, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी, आदि आदि, ये सभी चल मल अगाढ़ दोषों से युक्त सम्यक दर्शन का। पर यह भी परम सत्य है कि दोष उसी में लगते हैं जहाँ वस्तु हुआ कर। जो सम्यक दर्शन है, यानी तत्वों पर देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान होते हुए भी जो थोड़ा सा ममत्व भाव, मेरा तेरा, ये भगवान ऐसे, ये भगवान वैसे आदि जो कुछ भी परिणाम और परिणति है, वह उस सम्यक दर्शन में लगने वाले दोष है, ना कि सम्यक दर्शन नष्ट हुआ। बहुत अच्छे से समझना होगा, दोष उसी में लगते हैं जहाँ पर वैसा व्रत या कोई आधार हुआ करता है। माना कि किसी ने कह दिया कि वह कांच का ग्लास फूट गया, तो भाई कांच का ग्लास था तभी तो फूटा,
या कांच में दरार हो गई, दीवार में दरार हो गई, दरार हुई मतलब वहाँ पे दीवार थी है। ऐसे ही सम्यक दर्शन है, अंतर इतना है कि सम्यक दर्शन सदोष है। वह सदोषता ही हमें परमात्मा में कोई किसी को चिंतामणि, किसी को शांति प्रदाता आदि आदि अनेक विशेषणों से संबोधित करने के लिए प्रेरित करती है। ये विशेषता क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन की ही हुआ करती है और पंचम काल में उपशम या क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है, क्षायिक नहीं होता। इसलिए यह हमारी परिणति श्रद्धा की ऐसी हो रही है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इसमें ही संतुष्ट होकर रह ले कि हमारा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन है तो ऐसा ही होगा, ऐसा सर्वथा नहीं है। उसे ठीक करना ये हमारा ही पुरुषार्थ होगा। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में आचार्यों की अपेक्षा से किंचित भी मात्र पारसनाथ भगवान चिंतामणि नहीं है, शीतलनाथ भगवान शीतलता नहीं देते, अपितु 24 तीर्थंकर भगवान एक समान हैं। उनके किसी भी गुणों में ना कमी है ना बढ़ोतरी है। इसलिए यह हमारे सम्यक दर्शन का दोष ही है, पर सम्यक दर्शन भी है तभी उसके दोष हुआ करते हैं। उस दोषों को मिटाकर निर्दोष सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, इसी भावना से आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है संयुक्ता जैन नागपुर महाराष्ट्र से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पंचम काल में सब बेकार है, कुछ भी अनुकूल नहीं होता, तो ये तो काल का दोष है, इसमें हमारा और हमारे कर्मों का क्या दोष है? नमोस्तु महाराज जी। दोष कभी भी काल का या निमित्त का नहीं होता। निमित्त तो सबको एक समान होते हैं, पर जिसका जैसा उपादान हुआ करता है उसको वैसा वैसा निमित्त मिलता है या वैसा वैसा काल अच्छा या बुरा बनता। अगर सर्वथा हम निमित्तों को दोष देंगे या सर्वथा काल को ही दोष देंगे तो पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज हो ही नहीं सकते, जो कि आगम में स्पष्ट लिखा है। पंचम काल के अंतिम सांसों तक इस भरत क्षेत्र में सच्चे भावलिंगी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं और हुआ करेंगे। इसलिए अगर हम काल को सर्वथा बेकार कह देंगे, निस्सार है, काम का नहीं है, तो कभी भी पंचम काल में निर्ग्रंथ मुनिराजों की मुद्रा भावलिंगता प्रकट हो ही नहीं सकती। जो आगम में आचार्यों ने पंचम काल को बेकार कहा है वह भी कथनचित सत्य है, पर उनकी अपेक्षा वहाँ पर भिन्न है। जो हमें समझने योग्य है कि कोई भी कथन जो आगम में किया है वह कभी भी सर्वथा नहीं होता, वह कहीं ना कहीं नए के प्रयोगों से अपेक्षाओं से युक्त होता है। जो पंचम काल को दोष देते हुए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि बेकार है, खोटा है, खराब काल है, तो वहाँ उनकी अपेक्षा कि तीर्थंकर या अरिहंत बनने की शक्ति पंचम काल के जीवों के पास नहीं है। कोई साक्षात स्वर्गों से देव नहीं आते, कोई अवधि मनपर्य ज्ञानी हमारे लिए उपदेश करने वाले नहीं हैं। इन अपेक्षाओं से उसे कथनचित खराब, खोटा आदि कहा गया है, पर सर्वथा ऐसा नहीं, क्योंकि ये परम सत्य है। जैसे कि आपने विकल्प रखा है कि काल खोटा है तो हम क्या करें या हमारा कार्य उसमें क्या गलती है। सबसे बड़ी गलती आपकी यही है, ऐसे खोटे काल में आप आए क्यों। अगर आपका पुण्य का उदय होता ही, आपने अगर बहुत अच्छे कार्य किए ही होते तो इस खोटे पंचम काल में आप आए ही नहीं होते। हम तीर्थंकरों के साथ भी रह चुके, उनके जैसे महान पुण्यात्मा निमित्तों को भी प्राप्त कर चुके, पर तब हमने अपने उपादान को नहीं संभाला। कभी मायाचारी, कभी मान, कभी लोभ, इन कषायों के निमित्त से और इंद्रिय विषयों के निमित्त से हमने अपने स्वयं से ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। तब जो हमने कर्मों का
आश्रयबंध किया था पाप के निमित्त से, वह पाप कर्मों का उदय हमें पंचम काल में, इस खोटे काल में मनुष्य बनकर चुकाना पड़ रहा है, अन्य कुछ भी नहीं। पर यह भी परम सत्य है, इस खोटे काल में हमने पाप कर्मों से जन्म अवश्य लिया है, अपने स्वयं के ही पाप के निमित्त से, पर थोड़ा सा पुण्य भी किया है, इसलिए मनुष्य बने हैं, इसलिए जैन कुल में आए हैं, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य भी मिला है। पर इतना सारा पाप है और चुटकी भर पुण्य है, उस पुण्य को संभालना होगा, तो ही आने वाले समय के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते, अन्यथा उस खोटे काल में हम पुनः अपने परिणामों को भी खोटे करते रहेंगे, तो आने वाले समय के लिए पुनः छठा काल, पता नहीं नरक निगोद कहाँ हमें जाना पड़ेगा। इसलिए सर्वथा निमित्तों को दोष ना दे, हमारा स्वयं का उपादान ऐसा नहीं होता तो हम ऐसे खोटे निमित्तों को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये परम सत्य है। जीव को जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं, उस निमित्तों के पीछे जीव का स्वयं का कुछ न कुछ उपादान, योग्यता, मूलता होती है, तभी उसको वैसे निमित्त मिलते, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। चाहे एक घर परिवार में रहने वाले सभी जीव धर्मात्मा हैं, तो वह उन सभी जीवों का विशेष पिछले भव के कर्मों के पुण्य का नियोग है कि परिवार के सभी जीव धर्मात्मा है। माना कि कुछ एक ही जीव ऐसा है जो धर्म नहीं करता, ना करने देता है, वह तुम्हारे भी पाप का, उसके तो स्वयं के पाप कर्म का उदय है ही, पर फिर भी जो जिस परिवार में उसने जन्म लिया है, सामूहिक उसके पुण्य पाप का वैसा ही कर्म का उदय होता है। ऐसे ही काल के निमित्त में इससे भी समझना, भले ही कथनचित आचार्यों की किसी एक अपेक्षा से ये खोटा पंचम काल है, बेकार है, पर फिर भी हमने वैसा पाप कर्म का उदय प्राप्त किया था या पाप कर्म का आश्रयबंध किया था, जिसके कारण से हमें इस खोटे पंचम काल में आना पड़ा। यह खोटे पंचम काल में आना ही हमारे लिए सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी कमी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, जो कि सम्यक समाधान के नियमित सदस्य हैं और परम पूज्य मुनिश्री के अवतरण दिवस पर उनकी रत्नत्रय की साधना की शुभ भावनाओं के साथ उनके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जीव का रागादिक भावों के साथ नित्य या क्षणिक कैसा संबंध रहता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव दो प्रकार के बताए गए, संसारणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त। संसारी जीवों की अपेक्षा से जो रागादिक परिणाम हैं, कर्म आदि है, वे सभी उस संसारी जीवों की अपेक्षा से अनादि संबंध रखने वाले। क्योंकि जो आपने ये विकल्प रखा है कि नित्य है कि क्षणिक है, ना वह रागादिक परिणाम, ना कर्म क्षणिक है, न सर्वथा नित्य है। कथनचित क्षणिक है और कथनचित नित्य भी कहे जा सकते। भूत प्रज्ञापन की अपेक्षा से या पिछले भवों की अपेक्षा से वह जो रागादिक कर्म हैं, वह नियम से जीव के लिए नित्य स्वरूप ही है। या उनको अगर अन्य भाषा में समझे तो आचार्य भगवंत इन कर्मों को, चाहे द्रव्य कर्म हो चाहे भाव कर्म हो, क्योंकि द्रव्य कर्म रूप जो 8 कर्म हैं उनका भी अनादि संबंध है, और उनको प्राप्त करने के लिए जो राग द्वेषादिक जीव के भाव कर्म रूप परिणाम है, उसका भी अनादि संबंध ही है। उमा स्वामी महाराज ने जो कर्मांड शरीर के लिए अनादि संबंधे च ये सूत्र प्रदान किया, तो वहाँ मात्र द्रव्य कर्मों से ही संबंध नहीं, अपितु भाव कर्म, क्षेत्र, द्रव्य आदि से भी उसका संबंध हुआ करता है। इसलिए जो
जीव द्रव्य का रागादिक द्वेषादिक परिणामों के साथ संबंध है वह पिछली पर्याय की अपेक्षा से नित्य कहा गया और कथनचित अगली पर्याय में उसको छोड़कर जीव भगवत्ता को प्रकट कर सकता है अगर वह भव्य है तो। ऐसे भव्य जीवों की अपेक्षा से उसे हम कथनचित क्षणिक भी कह सकते हैं, उसको कथनचित बदलने वाला भी कह सकते। जरूरी नहीं है कि जैसे रागादिक परिणाम पिछली पर्याय में किए वैसे ही हम आज करें, पर कहीं ना कहीं उस राग द्वेषादिक परिणामों से युक्त ही जीव संसार अवस्था में रहता है, संसारी बनकर रहता है। या ऐसा कह दो, जब से जीव संसारी है तब से जीव के पास रागादिक परिणाम है, या जब से रागादिक परिणाम है तब से जीव के साथ उसका संबंध है। आगे भी जब तक वह जीव इस संसार में रहेगा, संसारी बनकर, तब तक उसका संबंध रहेगा। जैसे ही जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त करेगा, इन रागादिक परिणामों का, द्रव्य कर्मों का, भाव कर्मों का संबंध यहीं पे छूट जाएगा। उस समय पर उसे हम क्षणिक कह सकते हैं और पर्याय की अपेक्षा से भी, क्योंकि जो राग द्वेष परिणाम मेरे इस पर्याय में है वैसे अगले पर्याय में या पिछले पर्याय में नहीं थे, इस अपेक्षा से भी वे रागादिक परिणाम क्षणिक हो सकते हैं। पर सब कुछ परिणति राग द्वेष रूप मोहनी कर्म की अपेक्षा से ही होने से उसे हम नित्य भी कह सकते हैं, क्षणिक भी कह सकते हैं। यही आपके लिए आशीष के साथ सम्यक समाधान। जय जिनेन्द्र बंधु, हम अभी देख रहे थे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। यह जो सम्यक समाधान है, देश विदेश से जो श्रावकगण या उपस्थित श्रावकगण जो अपना समीचीन विकल्प लेके आते हैं, उसका समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, जो नीचे स्क्रॉल पे पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं, जो व्हाट्सएप के नंबर चल रहे हैं, उस पर आप ऑडियो मैसेज, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपने समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए आप हमें जीमेल के माध्यम से भी अपने समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। उन सब समीचीन विकल्पों को हम एक साथ करके या कंसोलिडेट करके मुनिश्री के सानिध्य में प्रस्तुत करते हैं और मुनिश्री वह उसका सम्यक समाधान हमें प्रदान करते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार यह नंबर फिर से दोहराना चाहता हूँ। नंबर है 8707548811, 8707548811। हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। फेसबुक के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। फेसबुक पे सुप्रभ उवाच या श्रवण सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, आप उस पेज से जुड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यह जो YouTube का सम्यक समाधान प्रोग्राम है, यह सुप्रभ उवाच पे प्रतिदिन 5:13 पे आता है और आप अन्य ही कार्यक्रम हमारे चैनल के द्वारा देख सकते हैं, जैसे मुनिश्री का प्रवचन या जो भी धारावाहिक ग्रंथ चल रहा है उसका अध्ययन अगर आपको करना है तो सुप्रभ उवाच के माध्यम से कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यह भी है कि जिनवाणी चैनल पे प्रतिदिन 7:40 पे मुनिश्री के मंगल प्रवचन भी आते हैं, तो आप उस माध्यम से भी इसका लाभ ले सकते हैं। मैं आज का कार्यक्रम को मुनिश्री के एक चीज़ और, आज जो मुनिश्री का अवतरण दिवस है, मुनिश्री 13 दिसंबर को मुनिश्री का अवतरण दिवस, आज के दिन करीबन 40 साल पूर्व माता सुरमंजरी के कोख में यह लाल का जन्म हुआ था। और यह जो आज विशुद्ध रत्न मुनिश्री सुप्रभ सागर जी नाम से जो प्रसिद्ध है एवं जो महती धर्म की अनुकंपा या महती धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, मैं आज उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ कि यह जो कार्यक्रम है और हमें ऐसा ही आशीष प्रदान करते रहे और इस कार्यक्रम को और ऊंचाई पर लेते जाए। और दोनों मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आज विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।